रिसाइटेबल वेबसाइट आपण उद्देश्य लोकार्पण करिवार सही बहु प्रतीक्षित समय आसी सारी। ओडिशार महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को अनुरोध कराजिबो तांको करकमल रे यार शुभारंभ करिवे। गणित पढ़िले भाषा साहित्य संस्कृति प्रीति रे बेसी जोड़ी हेले। एभली अतिथि एई अवसर रे महत्व दृष्टिरु जणे अनन्य व्यक्तित्व, कारण से पदे कथा कहिबा आरंभ कले जना पड़े भाषा साहित्य संस्कृति सह तांको संपर्क केते मधुर। कार्यक्रम मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल को अनुरोध करिबु रिसाइटेबल लोकार्पण अवसर रे से हमको दिग्दर्शन देबे। उदयगिरी फाउंडेशन ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीयुक्त जेपी जगदेव जी तथा आपके सभी सहयोगी माननीय मित्रगण, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की असीम कृपा से आप जो पब्लिक वेबसाइट का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि उड़ीसा की संस्कृति, कला, साहित्य, परंपरा और भाषा आदि को पूर्णतया समर्पित होगी, तथा ये आपका उपक्रम उड़ीसा के जन जन को अभिभूत करते हुए उसमें अपनी अस्मिता, अपनी गरिमा तथा अपनी पहचान बनाने में सक्षम होगी। इस फैसिनेटिंग, मन लुभावने कार्यक्रम में मुझे कार्यक्रम का एक अवसर देकर उसका हिस्सा बनाकर आपने मुझे गौरव जो प्रदान किया है, उसके लिए मैं बहुत आनंदित हूं तथा आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे आशा और विश्वास है कि यह वेबसाइट दूर तक एक ऐसी सुगंध प्रदान करेगी जो आने वाले समय में हर एक समय तक अभिनंदनीय होगी, प्रशंसनीय होगी। विशेषकर आपने इस वेबसाइट के माध्यम से उड़ीसा के जन जन में और बाकी सबके जनों में भी एक ऐसा रस और रास भरने का प्रयास किया है या करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, जिसका अभिवादन मैं यहां पर करने के लिए प्रस्तुत हूं। उड़िया भाषा एक शास्त्रीय भाषा है जिसकी स्क्रिप्ट भी प्रभु जगन्नाथ के चक्का नयन की तरह है, अर्थात ये एक एंजल्स की भाषा है। ये समय के झंझावातों से प्रभावित ना होकर इसका उत्कर्ष हमेशा प्रवाहित होता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा आशा है कि ये किसी भी समय के झंझावातों से टूटेगी नहीं, क्योंकि भाषा की जो सौंदर्य होता है, उसका जो स्वभाव होता है, वह एक अद्भुत है, अनुपम है, अद्वितीय है। भौतिक धरातल की अगर मैं बात करूं तो उड़िया भाषा लिवली है, प्लेजेंट है और विटी है, बड़ी शानदार है, सुहावनी है, मन लुभावनी है और थोड़ा विटी भी है। और अगर मैं इसका वाइटल धरातल पर बात करूं, जिसको हम भावना पक्ष कहते हैं, तो ये एलोक्वेंट है, परसुएसिव है, स्ट्रांगली इंप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव है, हर बात को खूब अच्छे से बयान करती है। अगर हम इसको इस धरातल पर बात करें जिसको कि हम भावना पक्ष कहते हैं, अगर मानसिक धरातल पर हम बात करें तो फिर इसकी भाषा का जो रंग रूप है वो प्रिसाइज है, एग्जैक्ट है और क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है और बड़ा पूर्ण रूप से है। बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहने का एक अंदाज है, निराला है। और अगर हम साइकिक बीइंग की बात करें, आध्यात्मिक लेवल पर बात करें, तो उड़िया भाषा इंस्पायर करती है, मनुष्य को प्रेरणा देती है। तो चाहे फिजिकल लेवल पर बात करूं, चाहे मेंटल लेवल पर बात करूं, चाहे साइकिक लेवल पर बात करूं, और चाहे मैं इसके लिए वाइटल लेवल पर बात करूं, इस भाषा के सौंदर्य को, इस भाषा के सौंदर्य को उन्नति, इस भाषा के सौंदर्य का उत्कर्ष इतरोत्तर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। प्रभु जगन्नाथ के प्रदेश की भाषा है और प्रभु जगन्नाथ रसेश्वर भी हैं और रासेश्वर भी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से भाषा के अंदर रस भी है और भाषा के अंदर सौंदर्य भी है और भाषा के अंदर रास भी है, जिसको हम कहते हैं कई बार के लव, लाफ्टर, स्प्लेंजर, डांस, सौंदर्य, सब चीजें यहां पर इसी प्रकार से विद्यमान है जैसे मनुष्य पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो नटवर नागर की तरह नाचे या नटराज की तरह नाचे। इस भाषा का ये सौंदर्य है। ये भाषा अपने आप में इतनी पावरफुल है कि इट इज कंप्लीट इन इट्स सिंप्लिसिटी, पावरफुल इन इट्स सिंप्लिसिटी, इतनी साधारण है कि इतनी ताकतवर भाषा है कि जिसको दुनिया ने माना है कि ये क्लासिकल लैंग्वेज है। हम सब जानते हैं कि मातृभाषा जो है वह हृदय से उपजती है और हृदय जो है वो फाउंटेन ऑफ लव है। इस दुनिया के अंदर, इस विश्व के अंदर, ये विश्व बड़ा कड़वा वृक्ष है। इसके दो ही मीठे फल हैं,
एक वाणी की मधुरता है और एक प्रेम है। तो हृदय से प्रेम उपजता है और वाणी की मधुरता स्वाभाविक रूप से उड़िया भाषा में है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वाणी की मधुरता और हृदय में प्रेम इस भाषा का स्वभाव सौंदर्य है, स्वभाव माधुर्य है, सौंदर्य माधुर्य है। इसलिए ये भाषा सबको बहुत प्रिय लगती है, बोलते समय भी, सुनते समय भी और लिखते समय भी इसका अंदाज कुछ अलग ही है। इसलिए जहां तक इस भाषा का संबंध है, जहां वाणी की मधुरता होती है, हृदयों में प्रेम होती है, तो फिर आंखों में करुणा स्वाभाविक रूप से आ जाती है। जीवन का सार क्या है? जीवन को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए जीवन का सार भी यही कहा गया है कि वाणी की मधुरता होना चाहिए, हृदय में प्रेम होना चाहिए, आंखों में करुणा होना चाहिए। भवभूति तो यहां तक कहते थे कि रस केवल अगर एक है तो करुणा का रस ही है। तो इस भाषा को मैं कह सकता हूं कि ये भाषा बेसिकली एक जीवन का सार है, हमारी लाइफ का एसेंस है। और आपने इस भाषा को समुन्नत करने के लिए, इस भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल के माध्यम से जो आपने पहले 50 लेखकों की कविताओं को या उनकी कहानियों को, जैसे लक्ष्मीकांत महापात्रा का है, जैसे फकीर मोहन सेनापति का है, ऐसे अनेक जो यहाँ के ऐसे विशुद्ध आत्माओं को, जितेंद्रिय आत्माओं को जो आपने लिया है और उनकी कविताओं को और उनकी कहानियों को जो आपने व्यक्त करने का प्रयास करने का प्रारंभ किया है, मैं जितनी भी उसकी प्रशंसा करूं वो कम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगता है कि जैसे मुझे भी सौभाग्य प्रदान हुआ अभी हाउसटेन के अंदर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उड़ीसा के साहित्य, कला और इसके ऊपर मुझे हेरिटेज के ऊपर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसे ही इंग्लैंड के अंदर भी इसी प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बोलने का शुरू हुआ। तो मुझे भी लगता है कि विश्व भी उड़िया भाषा को, शास्त्रीय भाषा को बेहद मोहब्बत करता है, इश्क करता है, प्रेम करता है। क्योंकि मैंने जब इस संबोधन किया तो कम से कम 15 देशों के लोग, जहां पर उड़िया भाषा के लोग रहते हैं, उड़ीसा प्रदेश के लोग रहते हैं, जो विदेशों में बसे हैं, ऑनलाइन वो इस सब बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और जिस कार्यक्रम को मैंने हाउसटेन में देखा, मन आंखों में आंसू भर आए कि इतना भव्य कार्यक्रम, इतना उज्जवल कार्यक्रम उन लोगों ने किया है, वो प्रशंसनीय है। ऐसे मुझे लगता है कि आप जो ये प्रयास कर रहे हैं वह उसी प्रकार का प्रयास है जैसे देश के राष्ट्र कवि ने लिखा था कि नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव भव के नव विहंग वृंद पर नव स्वर दे। आपने इस बात को नया स्वर देने का जो प्रयास किया है, उसके लिए आपका मैं जितना स्वागत करूं कम है। अंत में आपका बहुत धन्यवाद करता हुआ, बहुत प्रणाम करता हुआ आप सबको साधुवाद देता हूं, शुभेच्छा जनाऊछी और आपको अभिवादन करता हूं। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। कलार उत्कर्ष ए माटी गौरव अनुभव करे भाषा, साहित्य और संस्कृति मनस्क महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को पाए आपण एमिति आमको रास्ता देखाई चलते।